बेसिक इंग्लिश क्लास में आपने सीख लिया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को भी बिल्कुल सरल और आसान तरीके से आपने समझ लिया था। तो वो आपको यूजेस भी इसके समझ में आ गए होंगे, किस तरीके से हम वाक्य, इनसे रिलेटेड वाक्य जो है उनको बनाते हैं। शुरुआती लेवल की इंग्लिश है। शुरुआत से जब आप हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में लिखने की कोशिश करते हैं तो ये बेस आपका क्लियर होना चाहिए। तो आज इन्हीं के ही अंदर हम कुछ और यूज़ करते हैं। इज़ आरम का यूज़ करते हैं हम प्रेजेंट टेंस में, वॉज वर का यूज़ करते हैं हम पास्ट टेंस में, विल बी का यूज़ करते हैं हम। इस तरीके से इनका इस्तेमाल होता है और कैसे हम करते हैं वो कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर सीखेंगे। पहले हमने डू डज का इस्तेमाल सीखा, डिड का इस्तेमाल सीखा, विल का इस्तेमाल सीखा टेंसेस के अकॉर्डिंग, और कहाँ पर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, कौन सी वर्ब में एस या यस लगाते हैं, ये ऑलरेडी आपने सीख लिया है। अभी भी ये आपने नहीं सीखा है तो इस वीडियो के लास्ट में आपको वो वाली क्लास मिल जाएगी और वहाँ पर जाकर आप सीख सकते हैं। उसके बाद आप इस क्लास को सीखें ताकि कॉन्सेप्ट आपको ईजीली समझ में आएगा। तो यहाँ पर क्या है, इसी में ही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करते हैं हम इज़ आर एम का, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम यूज़ करते हैं वॉज वर का, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करते हैं हम विल बी का। इस तरीके से तीनों पार्ट्स है ये, और इनका तीनों क्या है, पहले ही टेंस के पार्ट है, लेकिन यूज़ कुछ अलग है। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि इज़ का यूज़ हम कौन से सब्जेक्ट के साथ करते हैं, वॉज का यूज़ हम कौन से सब्जेक्ट के साथ करते हैं, वो मैंने यहाँ पर आपको क्लियरली समझा रखा है। इसको भी समझ लें। जैसे कि आई के साथ हम एम का इस्तेमाल करेंगे, वॉज का इस्तेमाल करेंगे, विल बी का इस्तेमाल करेंगे। ये प्रेजेंट की बात हो गई, वॉज का इस्तेमाल पास्ट की बात हो गई, विल बी का इस्तेमाल फ्यूचर की बात हो गई। क्लियर है। आई के साथ ये वाली हेल्पिंग वर्ब लगेगी, यहाँ पर ये मेन वर्ब का ही काम करती है, ठीक है। और ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर नेम होगा ना, राम, सीता, गीता, इस तरीके से, इनके साथ हम इज़ का इस्तेमाल करेंगे, वॉज का इस्तेमाल करेंगे और विल बी का इस्तेमाल करेंगे। फिर है वी, यू, दे और प्लूरल्स जितने भी सब्जेक्ट होंगे ना, उनके साथ आर या वर का इस्तेमाल करेंगे, आर या वर का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पर विल बी का भी इस्तेमाल करेंगे। यानी विल बी का तो इन सभी के साथ इस्तेमाल हो जाएगा, यूज़ हो जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है इज़ आर एम वॉज वर का कहाँ और कैसे इस्तेमाल करेंगे, यहाँ मैंने बता दिया है। एक बार आप इसको सही तरीके से धीरे धीरे करके देखें, समझें और सीखें और याद कर लें। अब यहाँ पर क्या है कि कौन से सेंटेंसेस में हम इनका इस्तेमाल करेंगे। वह वाक्य जिसमें काम का जिक्र ना हो, मतलब कोई काम नहीं होगा कर्ता के द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होगा, कोई क्रिया नहीं करेगा सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम नहीं किया जाता, ठीक है। बल्कि वाक्य में क्या होता है कि सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा या बताया जाता है। सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा या बताया जाता है। प्रेजेंट में कुछ कहा या बताया जाता है तो इज़ आर एम का यूज़ करते हैं। पास्ट में कुछ कहा या बताया गया था तब हम वॉज वर का यूज़ करते हैं। फ्यूचर में बताया जाएगा सब्जेक्ट के बारे में तो हम यूज़ करेंगे विल बी का। सेंटेंसेस देख लेंगे ना तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा किस तरीके के वाक्य इसमें बनाए जाते हैं। जैसे कि वह बीमार है, तुम अमीर हो। वह हम होशियार हैं, मैं परेशान हूँ। तो होशियार होना, अमीर होना, बीमार होना, परेशान होना, ये जो सब्जेक्ट है ना स्टार्टिंग में, इनके बारे में बताया जा रहा है कि वह यहाँ पर बीमार है। वह जो सब्जेक्ट है ना वो क्या है, वो बीमार है। तुम यहाँ पर तुम क्या हो, कैसे हो, तुम तो अमीर हो। हम क्या है, हम तो होशियार हैं। मैं क्या हूँ, मैं तो परेशान हूँ। तो परेशान होना, होशियार होना, अमीर होना, बीमार होना, ये सब कोई काम नहीं है। सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया या कहा जा रहा है, ये सेंस यहाँ पर निकलता है, कोई काम नहीं है। क्लियर हो गया। अब सीख ले यहाँ पर सेंटेंसेस को बनाना। जैसे कि मैं खुश हूँ, हूँ है, हो का सेंस होगा तो वो प्रेजेंट की बात होगी। था, थे, थी का सेंस होगा तो वो पास्ट टेंस की बात होगी, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। और गागेगी का सेंस होगा तो वहाँ पर क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की वो बात होगी। ऐसे आप पहचान जाएंगे कि कौन से समय की, कौन से टेंस की बात हो रही है। जैसे कि मैं खुश हूँ, मैं प्रेजेंट टाइम में खुश हूँ ना, तो मैं हैप्पी हूँ। हैप्पी होना, खुश होना कोई काम नहीं है। आई के साथ हम एम का यूज़ करते हैं, एम हेल्पिंग वर्ब का,
यूज़ करते हैं। ये मेन वर्ब का ही काम कर रही है, लेकिन आप बिगनर है तो मैं इसी तरीके से इजी लैंग्वेज में आपको सिखाने वाली हूँ कि ये हेल्पिंग वर्ब है। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब का आप यूज़ करेंगे। आई एम हैप्पी, क्योंकि मेन वर्ब तो यहाँ पर कोई है नहीं, तो यही मेन वर्ब का यहाँ पर रोल निभा रही है। तो यहाँ पर आई के साथ हम एम रखेंगे, जैसे मैंने अभी बता दिया है। तो ऐसे अगर नहीं समझ में आए तो आई के साथ हम एम का यूज़ करेंगे। आई एम, मैं क्या हूँ, मैं खुश हूँ। मैं अमीर हूँ, हूँ तो क्या हूँ, आई एम रिच। आई के बाद हम एम लिखेंगे, आई एम रिच। तो रिच होना कोई काम नहीं है। सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है कि सब्जेक्ट क्या है, अमीर है। तुम स्वस्थ हो, स्वस्थ होना भी कोई काम नहीं है। तुम कैसे हो, स्वस्थ हो। तो यू के साथ हम आर का यूज़ करेंगे। आर का क्यों यूज़ कर रहे हैं कि हो, मैंने बताया ना, है हो का सेंस आएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात होगी। नहीं तो यू के साथ वर का भी यूज़ करते हैं, लेकिन इससे पहचान जाएंगे एंडिंग वाला जो सेंटेंस में एंड हो रहा है ना, हो से एंड हो रहा है, यानी प्रेजेंट टाइम को ये इंडिकेट कर रहा है। तो यू आर हेल्दी, तुम स्वस्थ हो। तो स्वस्थ होना कोई काम नहीं है। तुम चालाक हो, तुम चालाक हो। तो चालाक होना कोई काम नहीं है। तो यू, तुम हो यानी आर। यू आर क्लेवर, क्लेवर का मतलब चालाक। यू आर क्लेवर। प्रैक्टिस करें सेंटेंसेस बनाने की, ये इसी का पार्ट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अभी सीखेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का भी अभी सीखेंगे। हम लोग यानी कि वी, हम लोग क्या है, हम लोग वी क्या है यानी वी के साथ हम आर का यूज़ करेंगे, ना ही तो इस का यूज़ करेंगे, ना ही एम का यूज़ करेंगे। वी आर ऑनेस्ट, हम ईमानदार हैं। हम लोग दयालु हैं, हम लोग वी कैसे हैं, आर आएगा, ठीक है। वी के साथ काइंड है, काइंड मतलब दयालु। दयालु होना यहाँ पर कोई काम नहीं है। वी आर काइंड, हम लोग दयालु हैं। नेक्स्ट है वह मोटा है, मोटा होना कोई काम नहीं है। तो वह यानी कि ही, लड़के की बात हो रही है, यानी कि मेल की बात हो रही है। ही के साथ हम इज़ का यूज़ करते हैं, शी के साथ भी इज़ का यूज़ करते हैं। ही इज़ फैट होना, मोटा होना कोई काम नहीं है। ही इज़ फैट। वह अच्छी है, शी, वह क्या है, शी इज़ यानी है, गुड यानी अच्छी। शी इज़ गुड, शी के साथ हम इज़ का यूज़ करेंगे, शी के साथ हम इज़ का यूज़ करेंगे। राम मजबूत है यानी कि स्ट्रॉन्ग है। तो राम, राम सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज़ का यूज़ करेंगे। नेम है किसी का, एक जने का नाम होगा तो इज़ का यूज़ करेंगे। राम इज़ स्ट्रॉन्ग, राम मजबूत है, राम इज़ स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पर क्लियर हो गया। अभी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कंप्लीट सेंटेंसेस कर लिए हैं इज़ आर एम का यूज़ करके, जहाँ पर कर्ता के द्वारा कोई काम नहीं हो रहा, कोई क्रिया नहीं हो रही, कर्ता के बारे में बताया या कुछ कहा जा रहा है। नेक्स्ट हम चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की तरफ। पास्ट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड सेंटेंसेस को हम बनाएंगे वॉज वर की हेल्प से। जैसे कि तुम ईमानदार थे से आप समझ जाएंगे कि पास्ट की बात हो रही है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के थ्रू ही हम बनाएंगे। तुम ईमानदार थे, तो तुम यानी कि यू के साथ हम वर का यूज़ करते हैं। यू वर, यू कैसे थे, तुम ऑनेस्ट थे। अब इसको हॉनेस्ट ना पढ़े, ऑनेस्ट पढ़े, एच यहाँ पर साइलेंट है। यू वर ऑनेस्ट यानी कि तुम ईमानदार थे, यू वर ऑनेस्ट। वह मेरा मित्र था, वह था, क्या था, वह यानी ही, मेरा मित्र होना भी कोई काम नहीं है, ठीक है। कर्ता के बारे में बताया जा रहा है कि वह उसका मित्र था। वॉज, ही के साथ हम वॉज का यूज़ करते हैं, शी के साथ हम वॉज का यूज़ करते हैं, आई के साथ हम वॉज का यूज़ करते हैं। तो और कोई भी नाम होगा उसके साथ भी हम वॉज का यूज़ करते हैं। ही वॉज माई फ्रेंड यानी कि मेरा मित्र, वह मेरा मित्र था। ही वॉज माई फ्रेंड। मैं खुश था, मैं क्या था, मैं खुश था। तो आई के साथ हम वॉज का यूज़ करेंगे। आई वॉज हैप्पी। अब वॉज वर्ड का यूज़ होगा या नहीं होगा, ये जो एंडिंग होगी ना इस सेंटेंस की, था यहाँ पर इंडिकेट करेगा ये पास्ट की बात हो रही है। आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था। तुम गरीब थे, तुम क्या थे, तुम गरीब थे। तुम यानी कि यू के साथ वर्ड का यूज़ होगा, दे के साथ वर्ड का यूज़ होगा, और वी के साथ भी वर्ड का यूज़ होगा। यू वर, कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट होगा, कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट होगा, वहाँ पर भी हम वर्ड का यूज़ करेंगे। यू वर पुअर, तुम गरीब थे, यू वर पुअर। नेक्स्ट है राधा ईमानदार थी। अब राधा, ईमानदार होना कोई काम नहीं है, मैंने बताया। तो राधा एक लड़की का नाम है। राधा ऑनेस्ट होना, तो यहाँ पर ऑनेस्ट होना कोई काम नहीं है। राधा वॉज ऑनेस्ट यानी कि राधा ईमानदार थी। राधा वॉज ऑनेस्ट, तो राधा के थ्रू कोई काम नहीं हो रहा है। राधा एक सिंगुलर नेम है तो वॉज का हमने यूज़ किया है। और सेंटेंसेस देख लेते हैं। वह पागल था यानी पास्ट की बात हो रही है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के थ्रू हम सेंटेंसेस बनाएंगे।
वह यानी कि ही के साथ हम वॉज का यूज़ करते हैं। ही वॉज मैड यानी वह पागल था। तो मैड होना भी कोई काम नहीं है, सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है, मैड होना कोई काम नहीं है। हम गलत थे यानी रॉन्ग, गलत होना भी कोई काम नहीं है। हम यानी कि वी के साथ हम वर का यूज़ करते हैं, वी के साथ हम वर का यूज़ करते हैं। वी वर क्या थे, हम रॉन्ग थे, वी वर रॉन्ग। थे से हम समझ गए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है। अब यहाँ पर है फ्यूचर की बात होगी, देखना कैसे हम यहाँ पर गा गेगी से समझ जाएंगे कि फ्यूचर की बात हो रही है। तो यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड सेंटेंसेस होंगे, जैसे कि मैं खुश रहूँगा। गा से आप समझ जाएंगे फ्यूचर है, तो खुश रहना कोई काम नहीं है, खुश रहना कोई काम नहीं है। मैं यानी कि आई विल बी का यूज़ करेंगे। विल बी यानी होना, क्या है, हैप्पी। आई विल बी हैप्पी, मैं खुश रहूँगा, मैं खुश रहूँगा। आई विल बी हैप्पी या मैं खुश होऊंगा, इस तरीके से आई विल बी हैप्पी। हम लोग उपस्थित रहेंगे, हम लोग यानी कि वी, हम या हम लोग यानी कि वी। और विल बी का यूज़ सारे सब्जेक्ट के साथ होगा, तो वी विल बी प्रेजेंट यानी उपस्थित, प्रेजेंट यानी उपस्थित। गे गा गेगी से समझ जाएंगे कि आप फ्यूचर की बात हो रही है। तुम अनुपस्थित थे, तुम अनुपस्थित रहोगे। गे यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तुम यानी कि यू विल बी एब्सेंट, यू विल बी एब्सेंट। वह धनी रहेगा या वह धनी होगा, कोई भी होने का सेंस देगा। फ्यूचर में कोई कुछ होगा यानी सब्जेक्ट के बारे में बताया जाएगा कि कोई कुछ होगा या रहेगा, तब हम क्या करेंगे, विल बी का यूज़ करेंगे। वह धनी रहेगा, ही विल बी रिच, ही विल बी रिच। वह धनी होगा, ही विल बी रिच, इस तरीके से भी कह सकते हैं हिंदी में। वह महान बनेगा या महान होगा, ही विल बी ग्रेट, ग्रेट यानी महान, ही विल बी ग्रेट, वह महान बनेगा। वह दुखी रहेगी, रहेगी गी यानी शी हो जाएगा, लड़की की बात हो रही ना, तो शी विल बी सैड। सैड होना, दुखी होना कोई काम नहीं है, कर्ता के बारे में बताया जा रहा है कि फ्यूचर में वो क्या होगा या रहेगा, तो विल बी का यूज़ करेंगे। और ऐसे जो सेंटेंसेस होंगे वहाँ पर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। वे लोग थके रहेंगे या थके होंगे, तो दे विल बी टायर्ड, दे विल बी टायर्ड, वे लोग थके रहेंगे या थके होंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि सारे सेंटेंसेस में कोई काम नहीं हो रहा, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई मोटा है, छोटा है, काला है, गोरा है, तो ये सेंस दे रहा है। तो वहाँ पर हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो इज आर एम का यूज़ करेंगे, पास्ट की बात करेंगे वॉज वर का यूज़ करेंगे, फ्यूचर की बात करेंगे तो विल बी का यूज़ करेंगे सभी सब्जेक्ट के साथ। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, बस आपको याद रखना है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ वॉज का यूज़ होगा, कौन से सब्जेक्ट के साथ वर का यूज़ होगा, कौन से सब्जेक्ट के साथ इज़ का यूज़ होगा, आर का यूज़ होगा, एम का यूज़ होगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही। इसी तरीके के सेंटेंसेस की आप कीजिए प्रैक्टिस। मिलते हैं एक और नए एजुकेशन क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।